एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। तो चलिए बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 10 जिसका नाम है हमारे सहयोगी। तो बच्चों, हमारे सहयोगी एक कविता है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये कविता हमें क्या सिखाती है। दो बैलों की जोड़ी लेकर खेती करना जिसका काम, भोला किसान है उसका नाम, यही खेत में अन्न उगाता, सब्जी और फल भी उपजाता, जाड़े गर्मी वर्षा से नहीं घबराता। तो बच्चों, दो बैलों की जोड़ी लेकर खेती करना जिसका काम है, ऐसा है एक किसान जिसका नाम है भोला। यह खेती में अन्न उगाता है, यानी कि अनाज को उगाता है। ये सब्जी फल भी उपजाता है और साथ ही बच्चों, चाहे जाड़े हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, ये किसी भी मौसम से नहीं घबराता है। जो किसान होता है बच्चों, वे खेतों में हर मौसम में कार्य करता है, वे किसी भी मौसम से नहीं घबराता और बच्चों हमारे लिए वे अनाज उगाते हैं। आगे देखिए। तो बच्चों, किसान जो है वो बहुत ही परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। ये जो कर रहे सिलाई, ये है दर्जी अशरफ भाई। मामू ने अचकन बनवाई, मैंने इनसे फ्रॉक सिलवाई। सब इनकी तारीफें करते जब ये सबके कपड़े सिलते। तो बच्चों, ये जो सिलाई कर रहे हैं ये अशरफ भाई हैं। ये क्या करते हैं? ये कपड़े सिलते हैं। तो बच्चों, दर्जी कहा जाता है कपड़े सिलने वालों को। मामू ने इनसे अचकन यानी कि एक शर्ट सिलवाई है और बच्चों मैंने इनसे एक फ्रॉक बनवाई है। जब मैंने इनसे फ्रॉक बनवाई तो सबने बहुत तारीफें की, यानी कि ये बहुत अच्छा डिजाइन करते हैं, बहुत अच्छे कपड़े सिलते हैं। तो बच्चों, ये जो कपड़े सिलने वाले होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें दर्जी कहा जाता है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम। ये है हेमू जी हलवाई, इनकी है मशहूर मिठाई, लड्डू पेड़ा रस मलाई, दही जलेबी बालूशाही, खोया चीनी दूध मिलाकर रोज बनाते खूब मिठाई। तो बच्चों, ये जो है हेमू जी, यह एक हलवाई है। इनकी मिठाई बहुत ही मशहूर है। ये लड्डू पेड़ा रसमलाई दही जलेबी बालूशाही खोया चीनी दूध मिलाकर रोज बनाते खूब मिठाई। तो चलिए बच्चों, ये बनाते हैं बहुत अच्छी अच्छी मिठाई, तो इन्हें कहा जाता है हलवाई। जब खांसी बुखार हो जाते, बिन इलाज आराम न पाते, तब हम डॉक्टर के हैं जाते, डॉक्टर हमें सुई लगाते, दवा पिलाकर रोग भगाते। सुई बच्चों इंजेक्शन को कहते हैं, रोग यानी कि बीमारी को कहते हैं। तो बच्चों, जब हमें खांसी बुखार हो जाता है तो हम इलाज करवाने के लिए, आराम पाने के लिए कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को दूर भगाते हैं और कभी कभी इंजेक्शन भी लगा देते हैं। तो बच्चों, वह लोग डॉक्टर कहलाते हैं। आगे देखो। पेड़ के नीचे देखो भाई, मंगल मोची पड़े दिखाई, जूतों की कर रहे सिलाई, टूटी चप्पल बने बनाई। सॉरी, दोबारा देखो। पेड़ के नीचे देखो भाई, मंगलू मोची पड़े दिखाई, जूतों की कर रहे सिलाई, टूटी चप्पल नई बनाई, पॉलिश ब्रश और सामान बड़ा है, सभी और बिखरा पड़ा है। तो बच्चों, यहाँ है मंगलू मोची, जो कि हमारी पुरानी चप्पल को, पुराने जूते को जो कि टूट जाता है उसको भी सिलकर नया बना देते हैं। पॉलिश ब्रश सामान देखो इनका किस तरह से बिखरा पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मंगू बड़ई है इनका नाम, बहुत ही सुंदर करते काम, लकड़ी की जो चीजें सारी, सोफा मेज और अलमारी, कुर्सी की कर रहे बुनाई, कितनी सुंदर मेज बनाई। तो बच्चों, जो लकड़ी का काम करता है, जो लकड़ियों से चीजें बनाता है, जैसे कि सोफा मेज कुर्सी, तो ये सब कौन कहलाता है? ये बढ़ई कहलाता है, जो कि बच्चों लकड़ियों से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना देता है। तो बच्चों, आपने इस कविता में एक बात पर ध्यान दिया? जितने भी ये लोग हमने पढ़े हैं, जैसे कौन कौन पढ़ा है बच्चों हमने? बच्चों, जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं वह किसान, और बच्चों जो कपड़े सिलते हैं हमारे लिए वह दर्जी, और जो हमारे लिए बच्चों क्या करते हैं? हमारे जूते चप्पलों को ठीक करते हैं वह मोची, और जो हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं वह डॉक्टर, जो हमारे लिए लकड़ी का सामान बनाते हैं वह बड़े। तो बच्चों, आपने एक बात को जरा ध्यान दिया?
ये सब मिलकर ही तो हमारा जीवन चलाते हैं। क्या हम इनमें से किसी एक के बिना भी जीवित रह सकते हैं या हमारा कार्य आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों, जीवन में एक दूसरे का सहयोग करके, इनमें से कोई अकेला भी नहीं अपना जीवन आगे बढ़ा सकता। हम सब मिलकर सहयोग कर कर ही ये अपने जीवन को आगे बढ़ाते, अपने ही जीवन को नहीं, सबके जीवन को। तो बच्चों, हमें सहयोग की भावना मिलती है इन सबसे सीखने के लिए। यदि किसान अनाज नहीं उगाएगा तो हम क्या खाएंगे? यदि बच्चों बढ़ई को लकड़ी का सामान नहीं बनाएगा तो बचाओ फिर हमारे घरों में फर्नीचर कैसे होगा? यदि बच्चों हमारी चप्पल जूता अचानक से टूट जाता है, मोची उसको नहीं बनाएगा तो हम क्या पहनेंगे? यदि बच्चों दर्जी कपड़े नहीं सिलेगा तो हम क्या पहनेंगे? तो इसीलिए बच्चों, जो सहयोग की भावना होती है वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। इस कविता से देखिए हमें क्या सीख मिलती है। जीवन में हम सभी को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और बच्चों, हर प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के कार्य का सम्मान भी करना चाहिए। तो चलिए, नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए वो आप खुद से पढ़ेंगे। अब हम करते हैं इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। उच्चारण अभ्यास, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों को मेरे साथ पढ़िए जरा। सिलाई, फ्रॉक, बढ़ई, मशहूर, बालूशाही, डॉक्टर। मौखिक यानी कि ऑरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जरा। हमारे कपड़े कौन सिलता है? दर्जी। हलवाई क्या काम करता है? हलवाई मिठाई बनाता है। जूतों की मरम्मत कौन करता है? बोची करता है। जीवन में काम आने वाले लोगों का आप क्या कहकर परिचय कराएंगे? जीवन में काम आने वाले लोगों का हम कहेंगे कि ये सभी हमारे सहयोगी हैं। लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किसान खेतों में क्या क्या उगाता है? किसान खेतों में अनाज उगाता है, फल सब्जियां उगाता है। आगे देखिए, जब हम बीमार हो जाते हैं तो इलाज कराने किसके पास जाते हैं? जब हम बीमार हो जाते हैं तो इलाज कराने डॉक्टर के पास जाते हैं। मंगलू मोची की दुकान कहाँ है? मंगलू मोची की दुकान पेड़ के नीचे है। मंगू बढ़ई ने क्या क्या बनाया है? मंगू बढ़ई ने बच्चों सोफा, कुर्सी, मेज बनाई है। नीचे हमारे कुछ सहयोगियों के नाम दिए गए हैं। वे जिन औजारों का प्रयोग करते हैं उनके नाम लिखिए। जैसे बच्चों, हमारे सहयोगी कौन है? दर्जी। तो इनका औजार क्या होगा? जल्दी बताओ। सिलाई मशीन। बढ़ई, बढ़ई का औजार क्या होगा बच्चों? आरी। बच्चों, और भी औजार होंगे, मैं तो आपको एक एक बता रही हूँ, आपको और भी औजारों के नाम लिखने हैं। किसान, हल, कुम्हार, चाक जिस पर बच्चों वो मिट्टी से बर्तन बनाता है, हलवाई, हलवाई के लिए तो बच्चों चीनी बहुत जरूरी है। कढ़ाई, ठीक है, उसका औजार होगा कढ़ाई। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ देखिए बच्चों, सोफा, मेज और अलमारी कौन बनाता है? बढ़ई। मोची का काम क्या बनाने का होता है? जूते, चप्पल। अशरफ भाई कौन है? दर्जी। जाड़े, गर्मी और वर्षा में जाड़े, गर्मी और वर्षा से कौन नहीं घबराता? किसान। हमारे काम आने वाले सहयोगियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? मधुर या दुष्ट? मधुर। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान, लैंग्वेज स्टडी। दिए गए शब्दों में समान अर्थ वाले यानी कि पर्यायवाची शब्द पर सही का निशान लगाओ, सिनोनिम्स लगाइए। तो बच्चों देखिए, पेड़, पेड़ को हम वृक्ष भी कह सकते हैं। रोग, बीमारी। तारीफ यानी कि प्रशंसा। ये क्या कर रहे हैं? इन पर दो दो वाक्य बनाइए। तो बच्चों, ये क्या कर रहे हैं? यह कपड़े सिल रहे हैं और बच्चों ये कपड़े को काट रहे हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, अपनी तरफ से दो वाक्य बनाएंगे। इसी तरह और भी नीचे चित्र दिए गए हैं, आप ये जो कार्य कर रहे हैं उस पर दो वाक्य लिखें। ये कार्य आप खुद से करेंगे। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जब अनेक शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़, इस तरीके से। तो देखो बच्चों, जो बीमारों का इलाज करे, डॉक्टर। जो शत्रुओं से देश की रक्षा जो शत्रुओं से देश की रक्षा करे, सैनिक। जो मिट्टी के बर्तन बनाए, कुम्हार। जो सोने चांदी के गहने बनाए, सुनार। नीचे बच्चों जीवन कौशल दिया गया है, वो आप खुद से करेंगे। तो आज के पाठ में इतना ही। हमने जो भी पढ़ी
सॉरी, आज के पाठ में हमने बहुत अच्छी सी कविता पढ़ी और हमने जाना बच्चों किस तरह हमें सहयोगी बनकर रहना चाहिए। मतलब सभी लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तभी तो हम विकास करते हैं और हमें सभी का ही आदर सम्मान करना चाहिए, सबका सहयोग करना चाहिए। आज के पाठ में इतना ही, आज की कविता में इतना ही। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छा से अभ्यास करेंगे, उसकी सीख को अपने जीवन में उतारेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।